नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हाँ अब राम आए। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी का कल उपलक्ष्य है, तो आज एक विशेष कक्षा है भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए। वैसे तो हम सब लोग भारतीय हैं और भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता, आप सब लोग जानते होंगे भगवान कृष्ण को। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण को क्या हम जानते हैं या नहीं जानते, ये आज हमें पता चलेगा कि वास्तव में कृष्णा है कौन। हम लोग बेसिक बेसिक तो हमें पता है कृष्णा कौन है, लेकिन
एक्चुअली उनके गुणों से ही हम उनको जान सकते हैं। तो आज हम उनके गुणों के बारे में ही चर्चा करेंगे और थोड़ा उनके प्राकट्य यानी कि उनका जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं क्लास को यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि हमारी क्लास का जो एक टाइटल है, हमने आपको बताया था कि कल जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी अर्थात जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ कल के दिन, जो कल दिवस आने वाला है। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ जाती है। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैं मानती हूँ आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि कहा जाता है कि भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो जन्म नहीं लेते हैं। ये कुंती महारानी ने भी भागवतम में भगवान को अपनी प्रेयर्स में कह रही हैं कि हे भगवान, आप अजन्मा हैं फिर भी आप प्रकट होते हैं। तो ये तो कंट्रोवर्शियल बात हो गई। मतलब कोई अगर जन्म नहीं ले सकता, अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं हो सकता, तो जिसका जन्म नहीं हो सकता वो जन्म कैसे ले रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन कभी भी हमने इस शब्द पर गौर नहीं किया कि भगवान जन्म कैसे ले सकते हैं अगर हम उनको अजन्मा कह रहे हैं तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो मेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना, कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म, मेरे जन्म के विषय में कि मेरा जन्म कैसे हुआ जिसे हम अभी समझ रहे हैं, उसको जान लेता है तो त्यक्त्वा देहम यानी कि इस देह को त्याग करने के बाद उसका जन्म इस संसार में नहीं होता। अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि इसमें क्या डिफिकल्ट है। हम लोग जानते तो है कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, कैसे हुआ था, कंस के कारागृह में, मथुरा में हुआ था, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या डिफिकल्ट है? तो मतलब हम सब लोग जानते हैं, भारतीय हो गए तो फिर हमारे लिए तो मुश्किल ही नहीं है, हमें तो फिर बहुत इजिली भगवान का धाम मिल जाएगा, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी हम ये जानेंगे कि वास्तव में क्या हम जानते हैं या नहीं, क्योंकि हमें लग सकता है हम जानते हैं, लेकिन भगवान के विषय में हम केवल उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, और वो भी खुद से नहीं, हम भगवान के शुद्ध भक्तों के थ्रू ही उनको जान सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैं जन्माष्टमी शब्द का वर्णन कर रही थी, कैसे भगवान का जन्म कैसे हुआ, कैसे हम जन्माष्टमी शब्द यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, मतलब कि जिनसे ऊपर कोई भी नहीं है, तो वो स्वयं प्रकट होते हैं। वो जन्म नहीं लेते, वो स्वयं आते हैं। तो कैसे आते हैं वो मैं अभी आपको पूरी की पूरी जो उनका प्रकट्य कैसे हो उसमें बताऊंगी। अब प्रकट्य में और जन्म में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। डिफरेंस ये है कि भगवान गोलोक वृंदावन धाम यानी कि अपने धाम में हमेशा बने रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो खुद प्रकट हो रहे, जन्म नहीं ले रहे हैं। वो वही जो गोलोक वृंदावन में है, वही साक्षात, वही स्वयं भगवान यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ रहा है, यानी कि वो वहां पे हमेशा सदैव बने रहते हैं। तो ये है जन्माष्टमी और प्राकट्य में डिफरेंस, कि प्रकट होते हैं भगवान, जन्म नहीं लेते हैं। तो अब ये एक चीज है कि भगवान फिर क्यों मतलब ऐसी लीला करते हैं कि मैं जन्म ले रहा हूँ। भगवान को प्रकट होना है तो डायरेक्टली प्रकट हो जाए, ताकि हम फिर इतना कंफ्यूज ना हो कि स्वयं जैसे भगवान है अपने गोलोक धाम में वैसे ही आ जाए यहाँ पे। तो फिर भगवान क्यों एक बालक का रूप जन्म लेते हैं और छोटे बच्चे बन के आते हैं और मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो एक मनुष्य हूँ साधारण। तो भगवान को क्या जरूरत पड़ गई एक साधारण मनुष्य बनने की? तो कोई क्या इस क्लास में इसका आंसर देना चाहेगा कि भगवान मनुष्य रूप में, मतलब स्वयं भगवान प्रकट होते हैं लेकिन वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, तो ऐसी लीला भगवान क्यों करते हैं? क्या कोई आंसर दे सकता है इसका इस क्लास में? तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान का अवतार इसलिए होता है कि भगवान को अपने भक्तों के साथ लीला करने में बड़ा आनंद आता है, खेलने में, कूदने में, लीला करने में। तो अपने भक्तों के साथ वो लीला करने के लिए आते हैं, और दुष्टों का संहार तो वो वैसे ही कर सकते हैं। तो यही है ना।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर आंसर दिया प्रभु जी ने, ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि भगवान क्यों आते हैं। अगर मान लीजिए भगवान जैसे गोलोक वृंदावन अपने धाम में है वैसे ही यहाँ पे प्रकट हो जाएं, तो क्या कोई भी ब्रजवासी उन्हें वो आनंद आ पाएगा जो एक बच्चे कृष्ण के साथ खेलने में आता है। जो मतलब भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं, माखन चुराना, मतलब इतनी सारी ये जो गोपियां थी जितनी भी, वो सब लोग बहुत बड़े बड़े संत साधु थे जो कि पिछले जन्म में बहुत टाइम से तपस्या कर रहे थे कि भगवान को हम मतलब भगवान को पा सकें, तो भगवान को इस रूप में उन्होंने पाया। तो अगर भगवान साक्षात भगवान रूप में आ जाते तो वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी कि प्यार का जो एक्सचेंज कर पा रहे हैं, अपने भक्तों को प्रसन्नता दे रहे हैं भगवान, वो नहीं दे पाते। तो भगवान अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए प्रकट होते हैं। ये रीजन है भगवान के प्रकट होने का। मनुष्य के रूप में दिखाते हैं सिर्फ, वो तो स्वयं भगवान है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए भगवान का जो धाम है गोलोक धाम, वहां पे जो भगवान का शरीर है वो अलग है, फिर यहाँ पे जो आए इस संसार में जो हम बोलते हैं तो यहाँ पे अलग शरीर हुआ, नहीं, वही शरीर एज इट इज भगवान यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। अभी आपको मैं कथा बताऊंगी भगवान के प्रकटने की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान एक्चुअली आए कैसे थे। वो ऐसे नहीं आए थे कि जैसे हम लोग जन्म लेते हैं कि कोई बच्चा होता है, मतलब फादर मदर के मतलब एक्सचेंज से, फिर उसके बाद गर्भ में आता है वो बच्चा, ऐसे नहीं आए थे भगवान। भगवान प्रकट हो गए थे, और किस रूप में कैसे हुए थे वो अभी हम समझेंगे। तो अभी के लिए हमें इतना समझना है कि भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और जैसा कि हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए भी हर युग में जन्म लेते हैं, तो सबने ही ये श्लोक सुना होगा। तो वो तो है ही, वो तो एक बहुत छोटा सा कारण है, मतलब भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवान के इतने सारे पार्षद हैं, भगवान किसी को भी भेज सकते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान को क्या जरूरत पड़ गई कि वो खुद स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं और दुष्टों का संहार कर रहे हैं। मतलब एक समझ लीजिए एक राजा है, और राजा को मान लीजिए कोई छोटा मोटा कीड़ा है, उसको मारने के लिए क्या वो जाएगा, मतलब कीड़े को, या फिर कोई छोटा मोटा उसकी प्रजा में मतलब दुष्ट है, उसको मारने के लिए क्या राजा स्वयं जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। उसके जितने भी मतलब सैनिक लोग हैं उन लोगों को भेज के वो मरवा सकते हैं। लेकिन भगवान आ रहे हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और साथ में और किस लिए? एक तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और दूसरा क्या कोई रीजन बताना चाहेगा? और एक कारण है, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि हमारे जन्म लेने का हमने जो बर्थ लिया उसका एक कारण है कि हमें यहाँ से अपने घर को लौटना है, यानी कि भगवत उनके धाम को उद्धार लौटना के है। लिए। हाँ जी बताइए। उनके उद्धार के लिए। नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि उद्धार का कारण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं बता रही हूँ कि एक और क्या रीजन है भगवान के आने का। हाँ, तो एक और रीजन ये है कि भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमें दिखाना चाहते हैं कि भगवान का धाम कितना ज्यादा प्यारा है। जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमें कितना मजा आता है, मतलब भगवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो हमें लगता है कि कितना अच्छा है, मतलब वो दुनिया भगवान की। अगर हम सुनते भी हैं उसके बारे में तो हमें अच्छा लगता है। तो इमेजिन करिए कि अगर हम वहां पे जाएं तो हमें कैसा लगेगा। तो भगवान हमें दिखाने आते हैं, मतलब एक डेमो देने आते हैं कि देखो अगर तुम वहां पे आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा। अभी तो तुम यहाँ पे इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तुम अपने वास्तविक घर आ जाओगे, जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो भगवान जैसे एक डेमो देने के लिए, हमें दिखाने के लिए आते हैं, हमें अपनी लीलाएं देने के लिए आते हैं कि हम उनकी लीलाएं सुन के समझ सकें थोड़ा बहुत। वैसे हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम समझ सके कि भगवान का धाम कैसा है या भगवान कैसे हैं। बस थोड़ा बहुत एक झलक देने के लिए वो भी भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं। और फिर भगवान ऐसा क्यों है कि हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते? जैसे मैंने अभी बताया था कि मतलब हम खुद से पढ़ रहे हैं तो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है, मतलब भगवान के जन्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है, या ऐसा क्यों है? मतलब हमें खुद डायरेक्टली ऐसे भगवान ने प्रत्यक्ष दिखाया क्यों नहीं है कि इसे पढ़ लो और समझ लो और भगवान के धाम आ जाओ? तो भगवान ने ऐसा इसलिए किया है कि भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त के मुंह से, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान का गुणगान सुनते हैं
तो भगवान को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि अगर हम डायरेक्टली भगवान तक पहुंचना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान के भक्त का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जब हम भगवान के शुद्ध भक्त से भगवान के बारे में सुनेंगे, हम जानेंगे कि किस तरीके से भगवान जन्म ले रहे हैं या नहीं, प्रकट हो रहे हैं किस तरीके से भगवान और क्यों आ रहे हैं, तो फिर हमारा बहुत इजीली हरे कृष्णा म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट हुए हैं। हाँ, तो फिर हम बहुत इजीली समझ पाएंगे भगवान की लीलाओं को और फिर हम उसमें आनंद ले पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कारण बता दिया और ये भी बता दिया कि किस तरह से भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो आगे हम भगवान की जन्म की लीला को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कि भगवान का प्रकट किस प्रकार से हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद भगवान के अनंत गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा अंत तक। तो हाँ, भगवान का जन्म किस प्रकार से हुआ था, तो ये एक मैं आपको एक कहानी रूप में बता रही हूँ, क्योंकि हमें कहानी रूप में ज्यादा इजीली समझ में आता है। तो एक कहानी रूप में बता रही हूँ कि कैसे एक टाइम था जब बहुत सारे ऐसे दुष्ट राजा आ गए थे पृथ्वी पर, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इतना ज्यादा दुष्टों का बोझ बढ़ गया था। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक माता है, तो पृथ्वी माता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो दुष्टों के बोझ को नहीं उठा पा रही थी, कैसे चारों तरफ अत्याचार हो रहा था। तो उस वक्त जो पृथ्वी माता है वो उन्होंने गाय का रूप लिया और वो रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गई। रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें बोला कि मतलब इतना ज्यादा दुष्टों का चारों तरफ प्रभाव बढ़ने की वजह से मतलब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भार हो चुका है और मैं बहुत दुखी हूँ। तो ब्रह्मा जी को भी ये देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ, पृथ्वी माता की ये हालत देख के। तो ब्रह्मा जी उनको लेकर और सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास, जो कि क्षीर सागर में, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि क्षीर सागर में भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, तो जिनको शिरोक्ताशायी विष्णु कहते हैं, तो वहां पर क्षीर सागर में भगवान के पास लेकर गए ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को, जो कि गौ के रूप में थी, और जितने भी देवता थे। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली भगवान बता रहे हैं और वो उनको बता रहे ये कर लो या ऐसा हो रहा है। एक नॉलेज गेन करने का एक तरीका होता है। तो ब्रह्मा जी को जो भी नॉलेज मिलता है, पहले वो भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने के बाद फिर भगवान जो नॉलेज है वो उनके हृदय में प्रकट करते हैं और फिर उनके हृदय से फिर सबको बताते हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसे ही उन्होंने पहले भगवान का ध्यान किया, तो उसके बाद उनके हृदय में वो नॉलेज प्रकट हुई और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान ने बताया है कि भगवान स्वयं स्वयं भगवान मतलब कोई अवतार नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यानी कि वो किसी के अवतार नहीं है। ये वाली कक्षा हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है तो अभी यही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान कैसे हैं वो हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यही जान लीजिए कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, कोई अवतार नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, वो बहुत गलत है। वो कैसे है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होंगे, अपने जितनी भी शक्तियां हैं उनके साथ धरती धरा धाम पे यदुकुल में जन्म लेंगे। पहले ही भगवान ने सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लूंगा। और भगवान क्या करते हैं, जितने भी देवता होते हैं उनको गाइड करते हैं कि मेरे आने से पहले तुम लोग जाओ, और जितने देवता लोग हैं वो पहले सारा अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ भगवान आ रहे हैं तो अच्छे से फिर तो ताकि भगवान आ पाए। तो पहले उन्होंने देवताओं को बोला कि मैं ऐसे ऐसे आऊंगा, उससे पहले तुम लोगों को प्रकट होना है वहां पे। कोई कोई उनका कुछ अलग अलग अवतार, अलग अलग मतलब घरों में जन्म लेके तुम लोगों को प्रकट होना है। तो भगवान ने देवताओं को बताया, ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि ऐसे भगवान प्रकट होंगे यदुकुल में। भगवान स्वयं श्री कृष्ण के प्रकट होने का टाइम आ गया है, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। उससे पृथ्वी माता भी शांत हुई कि चलो अब भगवान आ रहे हैं, तो फिर वो वहां से चल दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस लौट आए वो लोग। तो उसके बाद अब एक है उग्रसेन और एक है, अब किस तरीके से भगवान आ रहे हैं वो बता रही हूँ मैं, कौन से कुल में आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया था और सब
अत्याचारियों का राजा कौन था? राजा कंस अत्याचारियों का राजा था। तो वो बहुत ज्यादा अत्याचार करता था चारों तरफ प्रजा में। तो क्या हुआ कि वो जो कंस था, उस कंस के जो छोटी बहन थी देवकी, वो उसकी रियल सिस्टर नहीं थी, उनके चाचा की पुत्री थी देवकी। उनका विवाह हो रहा था। ये मैं आगे का पूरा दृश्य बना रही हूँ कि किस प्रकार से क्या-क्या हुआ। तो उनका विवाह हो रही है, ये सोच लीजिए कि एक कंस है, उनकी बहन देवकी है, उनका विवाह हो रहा था। और विवाह में बता रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे कंस, ऐसा होता है ना कि जब शादी होती है तो उसके बाद अपनी बहन को जो भाई हैं उनके घर वापस छोड़ के आते हैं। तो यही सीन चल रहा है कि वो अपनी बहन को वापस छोड़ने जा रहे हैं उनके घर पे, कि शादी होने के बाद उनके जो हस्बैंड है उनके साथ, वसुदेव के साथ। वसुदेव और देवकी ये दोनों है रथ में, और रथ चला कौन रहा है? कंस चला रहा है, जो कि सबसे ज्यादा अत्याचारी है। तो क्या हुआ, वो लेके जा रहा है वहां पे, मतलब वो घर ले जा रहा था देवकी को। तो रास्ते में क्या हुआ कि अभी वो क्या कर रहा है, वो सेवा कर रहा है वैष्णवों की, क्योंकि वो दोनों तो वैष्णव है, भक्त हैं। तो अभी सबको ये लगा कि अभी ये तो वैष्णवों की सेवा कर रहा है, लेकिन ये अत्याचारी है। वैष्णवों की सेवा करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि अत्याचारी है, इसको अभी नष्ट करना जरूरी है। तो क्या हुआ, उस वक्त एक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम अभी अपने साथ लेकर जा रहे हो बहुत प्रेम से, उसी बहन का 8वां जो पुत्र होगा, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अभी तक जो कंस, वो कंस क्या था, वो अपनी बहन से इतना ज्यादा प्रेम करता था, इतना ज्यादा प्रेम करता था, मतलब आजकल तो भाई बहन का मतलब प्रेम हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन इतना प्रेम करने के बाद भी, क्योंकि वो राक्षस है, हम देखते हैं कि राक्षस लोग कितने भी अच्छे हो देखने में, लेकिन उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं आगे आ ही जाती है। तो वो अपनी बहन के लिए चाहे कितना भी अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि इसके पुत्र की वजह से मेरी हत्या होगी, मेरी मृत्यु होगी, तो उसने क्या किया, बालों से पकड़ा देवकी को और मारने को अपनी तलवार निकाली कि भाई मैं अब इसको मारूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी मृत्यु होने वाली है। तो अब उस वक्त वसुदेव जो वहां खड़े हैं, तो वसुदेव जो हैं, वसुदेव को कहा जाता है कि वो साक्षात मतलब धर्म को बिल्कुल मूर्तिमान है, कि वो अगर कोई बात कह देते हैं मुंह से, जैसे बोला जाता था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे ये वसुदेव हैं, वसुदेव अगर कुछ कह देते थे, कोई वचन दे देते थे, तो वो उससे पीछे नहीं हटते थे। तो वसुदेव ने सोचा कि अब मैं अपनी, मेरा कर्तव्य है अपनी पत्नी को बचाऊं, लेकिन अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा इसको कि तुम छोड़ दो, तो ये तो उसको तो मारेगा ही मारेगा, और मुझे अलग से मार देगा, तो कुछ भी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ऐसे समय पे क्या होता है, जो भक्त लोग भी होते हैं वो थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। तो वसुदेव जी जो हैं, उन्होंने दिमाग लगाया और कंस को कह रहे हैं कि हे कंस, अभी तुम इनको मारोगे तो वैसे भी एक तो तुम्हारी ख्याति खराब होगी, मतलब चारों तरफ तुम्हारी इतना नाम है, वो सब खराब हो जाएगा। और दूसरा, तुम्हें अभी क्या मारने का फायदा होगा, अभी क्या पता 8वीं संतान होगी नहीं होगी, पुत्र होगा क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता ना अभी। तो अभी तुम मत मारो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, और तुम्हें जो करना हो वो करना। तो अभी ये है कि एक टाइम पे वसुदेव जी को लगा कि अगर भगवान ही आने वाले हैं हमारे घर पे, हमारे यहाँ, तो फिर अभी वो ही सब कुछ सबकी रक्षा करेंगे, और जो होना है अभी मैं इस टाइम पे अपनी जो धर्म पत्नी है उनकी रक्षा करता हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं सारी संतानों को आपके पास लाऊंगा, और आपको जो करना हो वो करना। अब क्या हुआ कि इसके बाद देवकी गर्भवती हुई। अब उन्होंने वापस भेज दिया उनको, ठीक है जाओ, चले जाओ तुम। अब क्या हुआ, देवकी गर्भवती हुई, उनकी जो पहली संतान थी। अब क्योंकि वसुदेव बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि अपने वचन के पूरे पक्के थे, तो क्या हुआ कि देवकी जब गर्भवती हुई तो उनकी जो संतान हुई, वसुदेव उस संतान को लेकर गए किसके पास, कंस के पास, कि लो मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो तुम। अब कंस को लगा कि उसके मन में भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि
अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे हैं, और क्यों मैं मारूं सारे, मतलब मेरी बहन के बच्चों को, जब 8वां ही ऐसा होना है, 8वें की वजह से ही मेरी मृत्यु होनी है, तो इनको छोड़ देता हूँ मैं। कंस के मन में थोड़ा सा ऐसा आ गया, और उसने उनको बोला कि ठीक है, आप ले जाओ इन्हें अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है, 8वां जब होगा तो 8वें को हम रखेंगे अपने पास। तो भेजने लगा। तो अब क्या हुआ, अब जितने भी देवता हैं और नारद जी हैं, उनको ऐसा लगा कि मतलब अगर इसने ये वापस भेज दिया, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हमने सुना है कि बहुत ज्यादा अगर जब अत्याचार होता है तब भगवान आते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो सभी देवताओं को और वहां पे नारद जी को लगा कि अगर ये इस वक्त छोड़ देगा तो ये थोड़ा अत्याचारी कम बन रहा है ना, मतलब दया कर रहा है, तो दया कर रहा है तो वो चीज गलत हो रही है। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी आए और नारद जी ने कंस को बोला, नारद जी ने कंस को ऐसे बोला कि तुमने इनकी संतान को क्यों छोड़ दिया, तुम्हें पता है सारे देवताओं ने पहले से ही जन्म ले लिया है। अब जैसे ही कंस को ये बात पता चली कि सारे देवताओं ने पहले से ही जन्म ले लिया है, तो कंस के दिमाग में इतना तो था, इतना कंफर्म था कि ये जो जितने भी देवता लोग हैं वो हम असुरों के मतलब क्या है, विरोधी हैं। तो कंस को ये था कि अगर देवताओं ने जन्म ले लिया है तो भगवान यानी कि कृष्ण ने पक्का जन्म, यानी कि देवकी की 8वीं संतान पक्का जन्म लेगी। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं अगर, क्योंकि वो उसको इतना पता था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इतना विश्वास था असुर, लेकिन इतना विश्वास था कि भगवान पहली 8वीं किसी भी संतान बन के आ सकते हो, तो भगवान है ना। तो उसको लगा कि अगर अब मैं ये छोड़ रहा हूँ तो क्या पता ये छलिया, वो सोच रहोगे तो छल कर सकता है, तो अब ये क्या पता पहली 8वीं संतान हो, मुझे क्या पता। तो उस वक्त कंस के मन में ये आ गया, और उसने क्या किया, एक तो वो संतान भी ले ली, और दूसरा देवकी और वसुदेव को, जो कि अभी तक अपने राजमहल में रह रहे थे आराम से, देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, और उनकी वो संतान लेकर पत्थर पे पटक के उनको मार दिया। अब ऐसे हर एक संतान तक वो करते रहे, 6ठी संतान तक वो ऐसे ही करते रहे, देवकी और वसुदेव को हथकड़ियों में बांधकर कारागृह में रख दिया कि ताकि ये कोई भी गड़बड़ ना कर पाए। अब बाहर खुले में रहते हैं ये दोनों, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो कारागृह में बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं इनकी संतान लेता रहूंगा और मारता रहूंगा। तो 6 संतानें थी, 6 संतानों तक ऐसा किया उसने। अब क्या हुआ, जब 7वीं संतान देवकी के गर्भ में आई, उस वक्त भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोलोक वृंदावन धाम में थे, तो उन्होंने जो योग माया है उन्हें अपने पास बुलाया, और उन्होंने उन्हें बोला कि तुम पृथ्वी पर जाओ, और तुम वहां जाकर मेरी बहन के रूप में जन्म लेना। उससे पहले अभी तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें जो देवकी के गर्भ में जो संतान है उसको स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करना है रोहिणी के घर में। अब ये रोहिणी कौन है, ये रोहिणी उसी जो वसुदेव जी हैं, उन्हीं वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। अब ये कहाँ है, ये जो रोहिणी जी हैं ये वृंदावन में रह रही हैं, कहाँ पे, जो है यशोदा और नंद जी के घर पे ये रोहिणी रह रही हैं। उन्होंने बोला कि वहां से इस गर्भ को ट्रांसफर करो और रोहिणी के गर्भ में, मतलब ट्रांसफर करके रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। और हाँ, और दूसरा, अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि रोहिणी जी वहां क्यों रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस का इतना ज्यादा टेरर था, जैसे ही उसे पता चला कि देवता लोगों ने जन्म ले लिया है, और उसने अब उनके माता पिता, भगवान के माता पिता को जेल में डाला था, तो उस वक्त उसने एक काम और भी किया था, सारी जितनी भी पृथ्वी थी उनके राजाओं से साठ गांठ कर ली, और मतलब अपने आप को पूरा स्ट्रोंग कर लिया कि अगर मेरे ऊपर कुछ हमला होता है तो मैं अपने आप स्ट्रोंग रहूं। तो उसने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो उस वक्त क्या है, जितने भी यदुवंशी थे अपने बचाव के लिए अलग अलग जगह पर उन्होंने शरण ग्रहण की थी। तो इसलिए रोहिणी जी कहाँ पे रह रही थी, रोहिणी जी रह रही थी नंद और यशोदा के घर पे, वो भी छुप के। तो अब यहाँ पर एक जो सीखने का सिद्धांत है वो ये है, भगवान ने योग माया को बुलाया और उन्होंने उन्हें ऐसा आदेश दिया। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि अब ये योग माया कौन है, सबसे पहली बात, आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी या कृष्णा सीरियल भी देखते हैं तो उसमें देखा होगा, ये जो योग माया है ये देवी हैं, जिन देवी की हम पूजा करते हैं। देवी के अलग अलग ये शक्ति हैं, देवी के अलग अलग रूप होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि ये वाली देवी है, ये वाली देवी है, लेकिन ये योग माया स्वयं देवी हैं।
और अब ये योग माया भगवान के अंडर कार्य कर रही है। भगवान ने उन्हें बुलाया, भगवान उनको आज्ञा दे रहे हैं, वो भगवान को प्रणाम करके बोलती है ठीक है भगवान, आप जैसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं वैसा करूंगी। अब बताओ, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन हुआ? भगवान हुए या फिर देवी हुई? जो हम देवी के पास जाते हैं और देवी से मांगते हैं कि देवी माता प्लीज मुझे ये दे दो, वो दे दो। तो जब देवी माता स्वयं, जिसे हम देवी माता जिनके पास हम मांगने जा रहे हैं, वो स्वयं उनके अंडर कार्य कर रही है। हमने देख लिया, हम पढ़ सकते हैं ये कि वो स्वयं उनके अंडर कार्य कर रही है। उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ, तुम ऐसा ऐसा करो। तो कंट्रोलर कौन हुआ? देवी हुई या फिर भगवान स्वयं श्री कृष्ण हुए? ऑब्वियसली भगवान हुए। तो हम जो देवी के पास मांगने जाते हैं, उन्हें भी भगवान ने उस वक्त यह मतलब शक्ति दी थी। भगवान ने बोला था क्योंकि तुम मेरी बहन बन के उत्पन्न होगी, मेरी बहन बनने की वजह से अब आज से जितने भी संसार के लोग हैं वो तुम्हारी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जब कोई भौतिक चीज चाहिए होगी वो तुम्हारे पास आएंगे, और तुम क्योंकि बहुत इजीली प्रसन्न हो जाओगी तो तुम उन्हें भौतिक वरदान दे सकती हो। अब एक चीज यहाँ समझने वाली है, अगर किसी डिपार्टमेंट में एक है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर अलग अलग मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। कोई भी मिनिस्टर बिना प्राइम मिनिस्टर के सैंक्शन के कोई भी लॉ नहीं ला सकता है, या फिर बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी जगह से सैंक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई रूल या लॉ आता है। तो अगर भगवान सैंक्शन कर रहे हैं तभी जो देवी जी हैं तभी आपको वरदान दे पा रही हैं। तो आप यहाँ से सोचने वाली बात है कि हम डायरेक्टली भगवान के पास क्यों नहीं जाते? हम देवी माता जी के पास जा रहे हैं, वो भगवान की बहन है स्वयं, और जाना गलत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उन्हें प्रणाम करना गलत है, हम उन्हें प्रणाम करना चाहिए हमें, क्योंकि वो भगवान की बहन है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वो भगवान से ऊपर हैं, तो वो हमारी चीज गलत है, या उनके समकक्ष हैं यानी कि उनके इक्वल हैं, तो वो सोच हमारी गलत है। इसलिए ये समझने वाला यहाँ पे पॉइंट है कि जो देवी हैं वो भगवान के अंडर ही कार्य करती हैं। तो अगर हमें जाना है तो सीधा डायरेक्टली जिसके पास, भाई अगर मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकती हूँ तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगी ना, या मिनिस्टर के पास जाऊंगी कि नहीं इसके पर ये काम करा देगा। अरे जहाँ जाना है वहां जाना चाहिए। तो यहाँ ये समझने वाली बात है। तो भगवान ने उनको ऐसा दिया, गाइड किया कि जाओ तुम। फिर उन्होंने क्या किया, देवी ने म्यूट कर लीजिए, हाँ। तो देवी ने क्या किया, देवी ने उनको ट्रांसफर, गर्भ को ट्रांसफर किया, यानी कि देवकी के गर्भ से जो जो था गर्भ में संतान, उसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए उस संतान का नाम क्या हुआ, संकर्षण, जिनको हम बलराम जी भी कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में बलराम जी का क्योंकि अपीयरेंस डे था तो बलराम जी के बारे में भी सुना था। तो क्यों संकर्षण संकर्षण कहा गया, आपने सुना होगा, क्योंकि उनको ट्रांसफर किया गया। संकर्षण मतलब खींच के, ट्रांसफर करके दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया है, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। तो इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया। अब जो बाकी लोगों को क्या लगा, जो 7th चाइल्ड है देवकी का, मतलब वो मर गया गर्भ में ही, वो नहीं रहा। बाकी लोगों को ये लगा क्योंकि गर्भ तो खत्म हो गया, वो तो रोहिणी के गर्भ में चले गए संतान जो थी उनकी। तो बाकी लोगों को ये लगा। अब जब 8वीं संतान को आना था, भगवान को स्वयं आना था। अब वो बता रही हूँ कि उस वक्त क्या चारों तरफ क्या था जब भगवान को देवकी जी के गर्भ में आना था। तो जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में, अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि भगवान प्रकट कैसे होते हैं। तो भगवान देवकी के गर्भ में नहीं आए जैसे कि आम हम लोगों की मतलब उसमें होता है कि पिता के वीर्य से ट्रांसफर होके माता के गर्भ में जाता है, ऐसा नहीं। भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आए। हृदय में कैसे आए? अब हमको भी भगवान को अगर अपने हृदय में लाना है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि हर वक्त मुझे भगवान के बारे में सोचती रहूं, या मेरे हृदय में ही आके भगवान, हम मतलब भजन तो बहुत गाते हैं, मेरे हृदय में आओ बसो भगवान। लेकिन समझने वाली बात है कि हृदय में बसेंगे कैसे भगवान। तो यहाँ पे ये है कि भगवान को हृदय में बसाने के लिए हृदय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। वसुदेव जी का हृदय पूर्णतः शुद्ध था, इसलिए उनके हृदय में भगवान आए।
तो अगर हमें हृदय में लाना है तो शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि अगर हृदय को शुद्ध करना है तो भगवान के नाम द्वारा हमारा जो हृदय है वो धीरे 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 शुद्ध होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें निरंतर भगवान के नामों का जप करना है। उससे हमारे जो हृदय में मैल है, कैसी मैल है, काम क्रोध मोह, मतलब हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, और इतने जन्मों की है, अभी की नहीं, बहुत जन्मों की मैल हमारे हृदय में संचित हो रखी है। तो उस मैल को हमें पहले भगवान के नाम जप द्वारा हटाना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते, मतलब बहुत लोगों का, नास्तिक लोगों का प्रश्न ये होता है कि भगवान दिखते क्यों नहीं है, भगवान है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं। अरे भगवान को सामने अगर तुम्हें देखना है, भगवान वसुदेव जी के पास भी तो आए, वसुदेव देवकी जी के पास भी तो आए उनकी संतान बन के। तो अगर उनके पास आ रहे तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकते, क्यों आए उनके पास, क्योंकि जो उनका हृदय है वह पूर्णतः शुद्ध है। क्या अब मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी, भगवान ने उनको बताया कि तुम लोग क्या थे और तुमने क्या किया और क्यों मैं तुम्हारी संतान बना। तो अगर हम भी भगवान का नाम का जप करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, उनके बारे में सुन के अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, तो भगवान हमें भी दिखेंगे, हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। तो ये तरीका है भगवान को अपने हृदय में लाने का। तो पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए जो कि पूर्णतः शुद्ध था। उसके बाद उनके हृदय से, पहले ये डिस्क्राइब किया गया है, जब भगवान उनके हृदय में थे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब चारों तरफ लाइट हो गई। अभी क्योंकि मैंने बताया था वो तो बंदी ग्रह में थे, चारों तरफ से मतलब पहरे लगे हुए थे, तो वहां पे पूर्णतः अंधेरा था। लेकिन जैसे ही भगवान उनके हृदय में आए तो चारों तरफ मतलब उजाला हो गया, और मतलब अलग से ही लग रहा था, जैसे कोई मतलब अलग सा ही है, यहाँ पे कुछ तेज था, वहां पे प्रकाश था और बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसी तरीके से उनके हृदय से ट्रांसफर होके देवकी जी के हृदय में गए, गर्भ में नहीं गए डायरेक्टली जैसे हम जाते हैं, उनके हृदय से ट्रांसफर होके देवकी जी के हृदय में गए भगवान, और उसके बाद उनके हृदय से देवकी जी के उनके गर्भ में गए। और जब भगवान देवकी जी के गर्भ में थे तब की स्थिति बता रखी है, तब कैसा था। जब भगवान देवकी जी के गर्भ में थे तो देवकी इतनी सुंदर लग रही थी कि इतनी सुंदर वो आज तक नहीं लगी थी, इतनी सुंदर, मतलब देखने में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। तो कंस, इससे क्या हुआ, इससे कंस को भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो है, यानी कि भगवान, उसको इतना तो पता था, सब कंसेप्ट क्लियर थे कि भगवान आते हैं तो क्या होता है, या भगवान क्या है, मतलब सर्वशक्तिमान है, सब कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन था तो दुष्ट ही। तो जब कंस ने देखा कि देवकी जी इतनी सुंदर लग रही हैं तो उसको मतलब डाउट हो गया कि यहाँ हरि आ चुके हैं, तो अब कोई यहाँ क्वेश्चन कर सकता है। तो फिर कंस ने उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया कि भाई देवकी को ही मार दो तो काम ही खत्म हो जाए, उसके बाद तो संतान आएगी ही नहीं। तो कंस ने उस वक्त उन्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि कंस को अंदर से एक चीज ये क्लियर थी कि अगर मैं अब मारूंगा इनको, इस वक्त ये गर्भ अवस्था में है, तो मतलब उस वक्त के दुष्ट भी, जितना भी दुष्ट हो, लेकिन उसको, उनको क्या होता था, इतने दुष्ट होने के बाद भी उनके मन में ये होता था कि हमारी ख्याति, लोगों को मतलब अपनी ख्याति का बहुत होता था कि अगर मैंने मार दिया इसको, इनको इस अवस्था में, मतलब एक स्त्री है और गर्भावस्था में है, मैंने मार दिया तो मेरी ख्याति तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी चारों तरफ, मतलब ख्याति खत्म होना तो मरने के समान है, तो चारों तरफ मेरी ख्याति खत्म हो जाएगी, तो अभी नहीं मारूंगा, मैं संतान को ही मारूंगा, कंस ने सोच लिया था। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जब देवकी जी के हृदय में थे भगवान, उनके हृदय से गर्भ में आए तो बहुत सुंदर लग रही थी, और चारों तरफ मतलब उजाला हो गया। और उस वक्त क्या हुआ कि जितने भी देवी देवता थे वो उस वक्त कारागृह में आते थे भगवान का स्तुतियां करने के लिए। एक पुरुष सुत नामक एक स्तुति है जिसके थ्रू जितने देवी देवता हैं वो भगवान की स्तुतियां किया करते थे गर्भ में आके। तो उतना टाइम पीरियड बीता, उसके बाद मैं बता रही कि प्रकट कैसे हुए फिर भगवान। फिर जैसे ही टाइम पीरियड हुआ उसके बाद, हाँ एक चीज और, जैसे कि हम लोग हैं, अब हम लोग भगवान को साधारण समझ लेते हैं कि वो भी एक साधारण मतलब मनुष्य की तरह जन्म ले रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, जो कि हम जन्माष्टमी बोल रहे हैं तो वो भी हमारी तरह ही है, मतलब उन्हें भी कोई ना कोई ऐसा नक्षत्र हो तो अच्छे नक्षत्र में आएंगे तो फिर उनकी कुंडली अच्छी हो जाएगी, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। हम भगवान के केस में क्या होता है, जब भगवान को प्रकट होना होता है तो सारे नक्षत्र अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं,
चारों तरफ जब भगवान प्रकट होने वाले थे, चारों तरफ खुशियां हो गई। जिन साधु संतों को हवन यज्ञ करने में परेशानियां हुआ करती थी, वो इजीली कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। मतलब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, भगवान के प्रकटने से पहले की बात है ये। चारों तरफ सब खुश हैं। तो इस तरीके से भगवान आते हैं। जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो मतलब भगवान आने वाले हैं। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, फिर भगवान जब प्रकट होना था तो सब कुछ अच्छा हो गया, नक्षत्र सब कुछ। और फिर भगवान ने पूरी तरह से, मतलब चारों, जैसे हम देखते हैं ना, भगवान अपना पूरा एज इट इज प्रकट हुए, एक बच्चे की तरह प्रकट नहीं हुए, अस्त्र शस्त्र लेके और पूरा क्या बोलते हैं आभूषण पहन के, और ऐसे प्रकट हो गए उनके सामने, देवकी और वसुदेव के सामने। इस तरीके से उनका, हम बोलते हैं जिसको जन्म, लेकिन प्रकटे हुआ इस तरीके से। भगवान ऐसे पूरे अलंकृत होकर, अस्त्र शस्त्र अलंकरण सब कुछ पहन के प्रकट हो गए उनके सामने। अब जो देवकी और वसुदेव हैं, अब क्या कोई भी बच्चा इस तरीके से प्रकट होता है कि मतलब पूरा सब कुछ लेके और अपना प्रकट हो गए? और वो उस वक्त क्या हो रहा था, बच्चा जब प्रकट होता है तो रोता है, लेकिन वो तो बिल्कुल भगवान रूप में प्रकट हुए हैं। बल्कि उस वक्त उनके माता पिता रो रहे थे कि आप अपने आप को छुपा लो, नहीं तो फिर कंस को पता चल जाएगा कि भगवान आ गए और वो मार देंगे आपको। मतलब वो रो रहे हैं, वो उनको रो नहीं रहे, मतलब भय हो रहा है उनको कि आप छुपा लो उस वक्त। लेकिन भगवान उनको क्या कह रहे हैं कि मैं इस रूप में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो और मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। मैं वो दोनों क्या थे, जो देवकी और वसुदेव थे, वो पृश्नि और सुतपा, दो मतलब भगवान के भक्त थे। जब ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि करनी थी, तो सृष्टि करने के वक्त, उस वक्त उन्होंने उन दोनों को चुना। तो उन दोनों को चुना कि आप भगवान के माता पिता बनिएगा। तो उस वक्त उन दोनों ने बहुत ज्यादा तपस्या की, और बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद भगवान पहले ही 2 बार अलग अलग टाइम में उनके पास प्रकट हो चुके थे। अब ये तीसरी बार प्रकट हो रहे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले कृष्णी गर्भ के रूप में भगवान उन दोनों के पास आए थे। और दूसरी बार कैसे आए थे, दूसरी बार आए थे वामन देव जो हम बोलते हैं उस रूप में। और तीसरी बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ रहे हैं। तो उनको बता रहे हैं कि आप दोनों पहले ये थे, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर अब मैं आया हूँ, और मैं इस रूप में इसलिए आई हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही भगवान हूँ। कहीं आप बोलो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब उन दोनों ने मतलब अपना तपस्या की थी, तो भगवान ने प्रॉमिस किया था उस वक्त उनको। उन्होंने क्या मांगा था इतनी प्रेयर्स के बाद? उन्होंने भगवान से मांगा था, मांगने को भगवान के धाम वापस जाना भी मांग सकते थे। अगर अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान उनके सामने खड़े थे, तो उन्होंने ये क्यों मांगा कि आप हमारे पुत्र बनो? वो तो ये कह सकते थे आप निकाल दो बस हमको, अब हम दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े और छुट्टी यहाँ से हम अपना सोचते। लेकिन नहीं, उन्होंने ये क्यों मांगा कि आप हमारे पुत्र बनिएगा? क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, वो अपने बारे में ना सोचकर भगवान की कैसे हेल्प हो, या नहीं, भगवान की हेल्प तो नहीं, मतलब भगवान को कैसे प्रसन्न करें। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो इस बार बार जन्म लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो वो भक्त हैं और वो सेवा कर रहे हैं भगवान की, इसलिए वो उन्होंने क्या मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में आइएगा। तो 2 जन्म ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 बार पुत्र के रूप में भगवान, अब ये तीसरी बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं वो पूरा कर रहा हूँ, मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वो पूरा करता हूँ, इसलिए इस रूप में आया हूँ। अभी मैं छुपा लूंगा। लेकिन यह समझने वाली बात है, जो हम कंपैरिजन करते हैं भगवान को एक साधारण मनुष्य से, क्या कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार से प्रकट हो सकता है कि मतलब एक पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ और अपने माता पिता को सिखा रहा है, मतलब पूर्ण ज्ञान में प्रकट हुए हैं, अपने माता पिता को बता रहे हैं। वो भयभीत है, लेकिन वो तो रो थोड़ी रहे हैं, वो तो बिल्कुल समझा रहे हैं उनको। तो भगवान को साधारण मनुष्य जो लोग समझते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान तो कोई शक्तिशाली मनुष्य है। मतलब कई लोगों की थ्योरी फिलोसफी होती है कि वो है तो अलग, मतलब क्योंकि शक्तिशाली हैं, लेकिन एक मनुष्य है, वो बहुत गलत है। उनको ये चीजें बतानी चाहिए जो आपको ये चीज बोले। तो इस रूप में प्रकट हुए। उसके बाद भगवान ने उनको क्या बोला, वसुदेव जी को, उसके बाद पहले वसुदेव जी ने और देवकी जी ने उनकी सारी प्रार्थनाएं की, और उसके बाद भगवान ने उन्हें कहा कि अब आप मुझे नंद और यशोदा के घर पे छोड़ के आइएगा। वहां पर
जो यशोदा की पुत्री होगी उन्हें अपने साथ लाइएगा और मुझे वहां पर छोड़ के आइएगा। उन्होंने ऐसा आदेश दिया उनको और खुद फिर एक बालक के रूप में लेट गए, बिल्कुल ऐसे एज इट इज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वसुदेव जी, जैसे ही वसुदेव जी ने उनको उठाया और ले जा रहे हैं, तो जितने भी सारे चारों तरफ खड़े थे पहरेदार सब सो गए और हथकड़ियां उनकी अपने आप खुल गई। हथकड़ियां खुलने के बाद, पहरेदार सोने के बाद, जैसे ही लेके ले जा रहे हैं, चारों तरफ भगवान के प्रकाश ही प्रकाश है। अब क्योंकि वो तो कारागृह है जिसको बोलते हैं काल कोठड़ी, तो वो तो बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ था। लेकिन भगवान के होने की वजह से, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पे भी भगवान होते हैं वहां पे अंधेरा हो ही नहीं सकता। कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार, जहां कृष्ण है वहां नहीं माया का अंधकार। जहां पे कृष्ण है, कृष्ण सूर्य के समान है, जहां पे भी वो जाएंगे वहां से अंधकार अपने आप हट जाएगा। तो उजाला होता ही गया और सब कुछ अपने आप अरेंज होता गया। वो ले मतलब सब हथकड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए और जा रहे हैं। तो जैसे ही बाहर निकले, यमुना पार करके जाना था क्योंकि दूसरे पार, तो यमुना का जितना भी जल था वो बढ़ने लगा, क्योंकि जो ये यमुना है ये भक्त हैं और ये क्या चाह रही हैं कि मैं भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकूं। उस कारण वो अपने उसके लिए वो बिल्कुल अपना जितना बहाव है बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। क्योंकि अभी कैसे लेके जा रहे थे वसुदेव जी, भगवान को अपने सिर पर उठाकर एक टोकरी में ले जा रहे थे। अब उनका एक पैर हल्का सा बाहर निकल रहा था और लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि अगर इतना जल होगा, इतना होगा, वो यमुना के बीच में से निकलते निकलते जा रहे हैं वसुदेव जी, तो पैर तो नहीं छू पाएंगी। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक इतना बढ़ा दूं कि भगवान के पैरों को मैं छू सकूं। तो उस चक्कर में वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और भगवान ने चरण स्पर्श किया है, यमुना शांत हो गई, सब कुछ आराम से। वसुदेव जी पूरी यमुना पार कराकर भगवान को ले गए। और इस, हाँ, एक चीज और बीच में मैंने मिस कर दिया। जब भगवान को ले जा रहे थे, क्योंकि वर्षा हो रही थी, वर्षा होने की वजह से भगवान के बचाव के लिए जो शेषनाग हैं वो स्वयं यमुना में आ गए भगवान को कवर करने के लिए, कि भगवान को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो ऐसे होते हैं भगवान के पार्षद भक्त की, भगवान को कोई प्रॉब्लम ना हो तुरंत उनकी सेवा में हाजिर। तो वो उन्होंने उनको पूरा कवर किया है, यमुना शांत हो गई है और अपना चलते 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 ले गए। और वहां पे क्योंकि यशोदा को नहीं पता, उन्हें ये लग रहा था यशोदा को कि मैंने एक पुत्र को ही जन्म दिया है। और अब क्योंकि वो थक के सो गई थी उस वक्त, तो उस वक्त वसुदेव जी ने आराम से भगवान को वहां रखा और वो कन्या को उठा कर ले आए, उन्हें कुछ नहीं पता चला। तो इस प्रकार से भगवान को वहां पर छोड़ के आए और कन्या को अपने साथ ले आए। तो ये था भगवान की जन्म का, कि किस प्रकार से प्राकट्य हुआ भगवान का। और जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, तो ये अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे भगवान प्रकट हुए। जैसे आम व्यक्ति होता है वैसे नहीं है भगवान, कैसे भगवान प्रकट हुए एज इट इज, जैसे वहां पे हैं अपने धाम में, बिल्कुल उनका शरीर भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग हाथ है, यहाँ पे बेबी के रूप में आए हैं तो ये अलग है, सेम वही के वही एज इट इज आए हैं। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम जब भक्तों के मुख से इसको सुनते हैं, जैसे कुंती महारानी ने भागवतम में कहा ना, आप अजन्मा भगवान होने के बाद भी जन्म लेते हैं। अब कुंती महारानी ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कह रही हैं, भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उसमें कुंती महारानी भगवान से कह रही हैं कि आप अजन्मा होते हुए भी प्रकट होते हैं। तो कुंती महारानी भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं। तो जब हम भक्तों के मुख से हम कुंती महारानी से सुनेंगे, तो हम कहेंगे कुंती महारानी कहाँ है, हम कैसे सुन सकते हैं। तो भक्तों से सुनने का, एक तो अभी भी जो भक्त हैं उनसे भी सुन सकते हैं, दूसरा हम भागवतम पढ़ सकते हैं, वो भी एक तरह से उनसे ही सुनना हो गया। जब हम भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, अभी के लिए सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी है। जब भगवान के वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो भगवान का संग करना ही हुआ, भक्तों का संग करना ही हुआ। तो भक्तों के मुख से सुनना है और ग्रंथ को पढ़ना है, उससे हम समझ पाएंगे भगवान के बारे में। हाँ, तो अब क्यों थोड़ा सा मैं अब भगवान के गुणों के बारे में बताना चाहूंगी। टाइम तो क्योंकि बहुत कम रह गया है और भगवान के गुण इतने अनंत हैं, इतने अनंत हैं
कि शेषनाग जी एक बार बता रहे हैं कि मेरे इतने ज्यादा फन हो जाए तो भी मतलब मैं अब भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान के गुण ऐसे हैं कि इतने से टाइम में इतना, जैसे सागर को गागर में भरना हो, वो ही है, हम सागर को गागर में नहीं भर सकते। तो इतने से टाइम में भगवान के इतने अनंत गुणों को बताना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैं कुछ कुछ ऐसा बताना चाहूंगी जिससे कि आप क्यों बताना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि भगवान के गुणों के बारे में जानना या भगवान को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम भगवान का नाम ले सकते हैं या नॉर्मल भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, तो हम मतलब क्या जरूरत है, हमें सीधा नाम लेते रहें। लेकिन क्या नाम लेते वक्त हमें भगवान से अटैचमेंट फील होता है? हमें ऐसा लग सकता है ऊपर ऊपर से अटैचमेंट फील हो रहा है, लेकिन अटैचमेंट रियल क्या है? जब निरंतर हमें सिर्फ भगवान के बारे में ही स्मरण आ रहा है, हर वक्त हम सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे हैं। मैंने पहले पिछली क्लासेस में बताया था कि जब हम अंत काल में, अंत काले च मामेव, जब हम अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए अपना बॉडी को त्याग करेंगे, देह का त्याग करेंगे, तब हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब अंत काल में भगवान का कैसे ध्यान आएगा? जब हम इस जन्म में अभी अपना पूरा टाइम भगवान की सेवा भक्ति में लगाएंगे, तब यानी कि उनका स्मरण करेंगे, उनसे अटैचमेंट इसी जन्म में डेवलप कर लेंगे, तभी अंत टाइम में हमें भगवान का स्मरण आएगा। तो अटैचमेंट कैसे हो? हम नाम ले रहे हैं और हमें लगता है कभी कभी कि हम कैसे अटैच तो हो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी से अटैच होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें हमें सबसे पहले सोचने वाली बात है, जब हम उस व्यक्ति के बारे में सुनते हैं। सुनने से, जैसे मान लीजिए मैंने सुना कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत सबका केयर करता है, मुझे किसी ने बताया, मुझे मान लीजिए आपने बताया किसी के बारे में, ये फलाना फलाना व्यक्ति है, इनसे जरूर मिलेगा, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मैं मिलूं इनसे। और मैंने अगर मान लीजिए मैं उस व्यक्ति से मिल रही हूँ या उनके साथ रह रही हूँ, तो धीरे धीरे मेरे मन में मतलब ऐसा होता है ना, प्यार जिसको हम बोलते हैं, तो अटैचमेंट हो जाता है उस व्यक्ति के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि हमने सुन रखा हो उस व्यक्ति के बारे में। अब हमें क्यों नहीं अटैचमेंट होता कृष्ण से, या हम उनको सिर्फ भगवान के रूप में रख के छोड़ देते हैं कि वो भगवान है, भगवान के रूप में पूजा की बस। लेकिन हमारा गोल ये नहीं है कि उन्हें भगवान के रूप में पूजा की और बस, नहीं। हमारा गोल है कि हमें उनसे प्यार, अटैचमेंट हो सके धीरे धीरे। अभी हमारा वो तो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो एंड की स्टेज है, लेकिन कैसे होगा वो? जब हम उनके बारे में सुनेंगे तभी हमें अटैचमेंट होगा भगवान से, उनके गुणों के बारे में निरंतर सुन के हमें अटैचमेंट होगा। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए मैथ्स सब्जेक्ट है, मेरे को मैथ्स आता ही नहीं, तो मैं उससे दूर ही भागती रहूंगी। लेकिन जैसे ही मुझे वो आने लग जाएगा, समझ में मुझे पता लगने लग जाएगा, मैं बहुत इजीली कर पाऊंगी उसको। और ऐसे ही कोई व्यक्ति है, मतलब अभी हमें भगवान से अटैचमेंट इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से सुन लिया, लेकिन उनके गुणों पर हमने एनालाइज नहीं किया। हम किसी व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कब कहते हैं? जब हमें लगता है ना कि ये व्यक्ति बेस्ट व्यक्ति है, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इस संसार में, तो जैसे बोलते हैं ना आजकल, किसी पे विश्वास मत करना, कोई भी आपको धोखा दे देगा। तो हमें क्या लगता है कि हमें कोई भी धोखा दे सकता है, हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, हमें किसी पे विश्वास नहीं होता। लेकिन जब हमें पता लगेगा कि एक व्यक्ति है ऐसा जो हमें हमेशा प्यार करता है, मतलब वो मतलब कोई एक पर्सन है जो हमेशा प्यार करेगा, हम कुछ भी कर लें, हर एक कंडीशन में वो व्यक्ति हमारे साथ है, वो कभी हमें धोखा नहीं दे सकता, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमें धीरे 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 फिर उनके बारे में सुन सुन के हमें लगेगा कि हाँ यही मेरे हैं। और जब हम उनको सरेंडर कर देंगे कि हाँ अब आपके ऊपर है भगवान, आपको जो करना हो मेरे साथ करना, मैं तो मतलब आपको मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, तो भगवान मतलब हमारा और भगवान का ऐसा रिलेशन हो जाएगा कि हमें लगेगा कि हाँ कोई तो है हमारे पास। तो एक दो गुण मैं ऐसा डिस्कस करती हूँ, छोटा छोटा मतलब इंसिडेंसेस बताऊंगी कि भगवान भक्त वत्सल कैसे कैसे हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, चीटिंग की तो कोई बात ही नहीं है। कोई एक बार भगवान के अंडर आ जाता है तो अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपना वचन भी तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और इवन सारथी, जैसे अगर हम अर्जुन का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो अर्जुन के केस में क्या था? अर्जुन भगवान का सखा मित्र, उनका भक्त था। तो अर्जुन के लिए भगवान उसका रथ हाँकने के लिए भी तैयार हो गए। भगवान
जो कि सर्वशक्तिमान है। अभी मैंने बताया कि भगवान कैसे प्रकट हुए थे, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ और पूरा इतने अलंकारों के साथ। राजा है भगवान, जिन्हें हम बोलते हैं भगवान, भगवान से मांगो तो। वो भगवान अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। रथ हाँकना तो हम कहते हैं ना कि एक जॉब, अगर कोई इस संसार में कहे ना कि मेरा ड्राइवर बन जाओ, कोई ऐसे जनरल कहे, तो लोग इतना वो मानते कि मैं ड्राइवर बनूं तुम्हारा, मतलब मैं क्यों बनूं तुम्हारा ड्राइवर। लेकिन भगवान अर्जुन के लिए, राजा तो कभी भी नहीं ड्राइवर बनेगा किसी का, ऑब्वियस सी बात है। आज अभी कोई, अगर हम किसी को बोल दे प्राइम मिनिस्टर या कोई बहुत ही रिच मैन है, वो किसी का ड्राइवर बनेगा? वो तो खुद ड्राइवर अपॉइंट करेगा, किसी का ड्राइवर नहीं बनेगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, वो अर्जुन के लिए उसके ड्राइवर बन गए। और ना सिर्फ ड्राइवर, जब आप सुनोगे कि किस प्रकार से मतलब क्या होता था, जैसे अब रथ चला रहे हैं, तो अगर अर्जुन को कुछ गाइड करना है भगवान को कि नहीं, या मुझे उस डायरेक्शन में ले जाइए या मुझे उस डायरेक्शन में ले जाइए, तो ऐसे आप बोलेंगे तो बोल के नहीं कर सकते वो। मतलब उनको क्या करना होता था, वो एक तरीका होता था, अर्जुन को पैर मारना होता था भगवान को, आगे करके ऐसे करके पैर मारना है, ऐसे करके पैर मारना है। तो अर्जुन पैर मार रहे हैं, तो वो पैर मतलब उनकी लातें भी खा रहे हैं। मतलब इतना भक्त वत्सल इतना हो सकता है क्या कोई? मतलब अब किसी के लिए अपने आप को इतना दे दे कि भाई मैं ड्राइवर बनने को भी तैयार हूँ, मुझे मार लो, कुछ कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। मतलब अपने भक्तों की सेवा करने को रेडी हो जाते हैं। जो भक्त उनको सरेंडर कर देते हैं, वो उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम एक पूतना का एग्जाम्पल देखेंगे, पूतना के एग्जाम्पल में क्या है, मतलब पूतना, अगर यहाँ पे सबने क्या पूतना की स्टोरी सुनी हुई है? अगर सुन रखी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताती हूँ। पूतना को कंस ने भेजा था मारने के लिए भगवान को, कि भगवान कंस कंस अभी मैंने कंस की स्टोरी बताई, तो बाद में कंस क्या करता था, बाद में कंस राक्षसों को भेजता था भगवान को मारने के लिए, कि भाई इस बच्चे को, उनको पता चल गया था, उनको ये था कि इस बच्चे को डाउट हो गया था, तो उनको ये था इस बच्चे को मैंने मरवाना है। तो वो अलग अलग राक्षसों को भेजा करता था मारने के लिए। तो उसने एक दिन पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। भगवान जब बहुत छोटे थे, दूध पीते बच्चे थे, तो पूतना नाम की राक्षसी को भेजा कि इसको तुम मारो। कैसे? ऐसे तो तुम्हें एंट्री मिलेगी नहीं। तुम एक काम करना, तुम एक देवी का रूप धारण करना और जाके उनको, उनकी माता को बोलना कि मैं इसको स्तनपान कराना चाहती हूँ, और मैं जब मैं स्तनपान कराऊंगी तो इसको ऐसा मतलब चीज पिला दूंगी कि ये मतलब हर चीज से रक्षा हो जाएगी, अमर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ। तो पूतना ऐसे ही गई, उसने उनकी माता को बोला कि मतलब मैं ऐसे ऐसे, वो पूरा ऐसा रूप धारण करके गई थी तो राक्षसी, लेकिन पूरा ऐसा रूप धारण करके गई थी देवी का, कि वहां के भी जितने भी लोग थे सबको ये लगा कि ये तो भाई कोई देवी है। तो उन्होंने भी नहीं रोका, उनकी माता ने भी, यशोदा माँ ने भी नहीं रोका उनको। तो उन्होंने उनको बोला मैं इसको स्तनपान कराऊंगी और इससे इसकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है आप करा लो। तो उन्होंने वो क्या किया था, पूतना ने अपने स्तनों पर ऐसा विष लगा के गई थी जिसको एक बार पीते ही मर जाए कोई भी। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने पूतना के स्तन, वो ऐसा नहीं था, भगवान को पता था सब कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने स्तनपान किया और स्तनपान करके उनके प्राण भी हर लिए, प्राण हर लिया। अब हमें लग सकता है तो इसमें अच्छी बात क्या है, उन्होंने तो मार दिया ना उनको। तो मतलब इसमें ऐसा बहुत ही ज्यादा डिस्कस करने वाली बात क्या है? तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाली बात ये है कि प्राण हर लिए। अब वो आई क्या थी, भगवान को मारने के लिए, लेकिन माता के रूप में आई थी। प्राण हर के भगवान ने क्या किया, उनको अपने जो धाम है वहां पर उन्होंने उनको माता के ही रूप में, माता ही के रूप में उन्होंने उनको उपाधि दे दी। यानी कि भगवान के हाथों अगर मृत्यु भी हो जाए, ये तो सिर्फ मृत्यु थी, लेकिन ये सिर्फ मृत्यु नहीं थी, ये तो भगवान ने माता का उनको उपाधि दे दी। तो यहाँ पे मतलब ये सोचने वाली बात है। हमें तो कोई हमारे बारे में कोई इतना सा भी बुरा बोल दे या सोचे तो हमें ऐसा लगता है अरे उसने क्यों बोल दिया। और कोई हमें मारने ही आ जाए और हम उसको माता बना दें, तो ये भगवान है हमारे भक्त वत्सल। मतलब वो क्या से क्या कर दे, किसी का कुछ तो देखते ही नहीं, कुछ कमी तो देखते ही नहीं। मतलब सिर्फ उन्होंने ये देखा कि वो माता के रूप में आई है और उन्होंने उनको माता की उपाधि दे दी। और अगर हम इंसिडेंट्स डिस्कस करें, तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी बने थे अर्जुन के भगवान, तो उसी में क्या हुआ था, एक दिन जो
वहां पे युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ था, जो भीष्म देव थे, भीष्म देव ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज मैं भगवान से शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। उस वक्त भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी उस युद्ध में, कि मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब हुआ क्या था, जो दुर्योधन था ना, वो दुर्योधन भगवान के पास गया था और भगवान के पास जाके मांगना चाह रहा था। तो उस वक्त दुर्योधन और अर्जुन दोनों मांगने के लिए गए थे भगवान के पास। लेकिन दुर्योधन जो था, भगवान ऐसे लेटे हुए थे, दुर्योधन भगवान के चेहरे की तरफ था और वो नहीं, भगवान की पैरों की तरफ अर्जुन थे। तो पहले उन्होंने, नहीं उल्टा था, तो पहले उन्होंने जिसको देखा, हाँ पहले उन्होंने दुर्योधन को देखा, तो उन्होंने बोला कि अब दुर्योधन पहले तुम मांगो। तो दुर्योधन ने बोला कि दुर्योधन को लगा कि अगर मैं भगवान से कृष्ण इनको ही मांगता हूं तो ये निहत्थे क्या कर लेंगे, इनकी सेना इतनी बड़ी है, अगर मैं इन्हें मांग लूंगा तो बस मेरी तो मतलब मैं जीत जाऊंगा। तो उसने, दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं आपको तो नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ आपकी सेना दी दीजिए। भगवान ने ये बोला कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब मांगो तुम किसको मांगना है। तो भगवान ने ये बोला शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को लगा कि ये निहत्थे क्या करेंगे, मैं सेना ले लेता हूँ। तो दुर्योधन ने ले ली सेना और अर्जुन के पास गए भगवान, लेकिन निहत्थे। तो भगवान ने, हरे कृष्णा आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो भगवान निहत्थे थे अर्जुन के पास। तो भगवान ने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक बार क्या हुआ था, हाँ जैसे मैंने बताया कि भीष्म देव जो थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान से शस्त्र उठवा के ही रहूंगा आज। तो उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए मतलब ऐसी टेक्निक अपनाई भीष्म देव ने कि वो अर्जुन को उस दिन मार देते। और जो बताया जाता है, जो भीष्म देव थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो अर्जुन से तो बहुत गुना पावरफुल थे। तो वो अगर चाहते तो वो उस दिन उसको मारना चाह रहे थे अर्जुन को। तो भगवान ने उस वक्त क्या किया, भगवान ने रथ का पहिया निकाला और रथ का पहिया निकाल के भीष्म देव के पीछे भागे। तो मतलब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनकी प्रतिज्ञा तो थी ना कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो भी एक शस्त्र ही है। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र के रूप में उस पहिए को उठाया और उनको मारने के लिए भागे। तो यहाँ देखा जाता है कि भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, मतलब भक्त के लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। मतलब अपनी प्रतिज्ञा जाए तो जाए, अपना कुछ नहीं देखते वो, भक्त का मान रखना है, भक्त की बात रखनी है, उसके लिए उन्होंने वो अस्त्र उठा लिया। और अर्जुन की प्रोटेक्शन के लिए, अपने भक्त के प्रोटेक्शन के लिए और भक्त का मान रखने के लिए। तो ऐसे हैं हमारे भगवान, मतलब इतनी सारे उनके गुण इतने सारे हैं कि मैं इतनी सी क्लास में डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। अगर आप चाहें तो फिर कभी क्लास कर सकते हैं इस भगवान के गुणों के ऊपर। अभी तो मैंने बहुत कुछ बताना था लेकिन टाइम ओवर हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि टाइम एक्स्ट्रा लूं। तो अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, किसी को अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल भी सकते हैं। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। ठीक है, तो क्योंकि, हाँ बताइए, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक चीज माता जी मेरे को बड़ा कंफ्यूज करती है, जैसे कि एक कार्तिक का महीना आता है तो ये इस टॉपिक से हटके क्वेश्चन, मगर मैं फिर भी एक जानना चाहती हूँ आपसे कि उसमें नवरात्रे आते हैं, हम देवी मैया की पूजा करते हैं, फिर वो समाप्त भी नहीं होते, हमारी रामलीला शुरू हो जाती है। दशहरा आता है, वो होना शुरू हो जाता है, राम जी की पूजा होनी शुरू हो जाती है। फिर वो आगे आके आगे आके फिर वो दिवाली आती है तो हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये एक ही महीने में ये इन चीजों की क्या स्टोरी है, ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा ये बड़ा वो करती है कभी कभी कि हम सब करते हैं, हम गृहिणी हैं, घर में हर व्यवस्था करते हैं, हर पूजा की तैयारी करते हैं, पूरे मन से करते हैं, लेकिन एक मन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है हर बार। हाँ, तो इसके लिए जैसे आज थोड़ा थोड़ा मैंने इस क्लास में बताया भी था
कि हमें पूजा किसकी करनी है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत समझ पाए कि हमें जानना है कि हमें वास्तव में पूजा किसकी करनी है और किसको प्रणाम करना है, ये क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है जो हमें समझना है कि स्वयं भगवान कौन है और देवी देवता की पोजीशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आएगा तो फिर हमें आगे की चीजें समझ आएंगी। तो इसके लिए हम एक सेशन पूरा लेंगे क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, अभी कवर नहीं हो सकता ये, क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है, यानी कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान की ही क्यों पूजा करनी चाहिए और देवी देवताओं को किस तरीके से हमें आदर देना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मैं एक क्लास लूंगी इस पे जरूर और ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और को हरे कृष्णा, किसी और को कुछ पूछना है क्या? जी प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ ये जो कृष्णा बुक है इसके पेज नंबर 9 में ये जिक्र है कि वसुदेव जी को कंस ने उनका पहला पुत्र लौटा दिया था जब उन्होंने उनको एश्योरेंस दिया था, है ना। तो उसके बाद में ये है कि इस पहले पुत्र का क्या हुआ? उस वक्त पहले पुत्र में उसमें ये बताया गया था कि उस वक्त लौटा दिया था, लेकिन अगर आप उसी को आगे पढ़ते हैं तो उसमें आगे बताया गया है, क्योंकि नारद जी आए थे उनके पास और उनको बताया था नारद जी ने कि ये देवता लोग पहले ही जन्म ले चुके हैं। तो उस वक्त कंस क्योंकि डर गया था तो उसने क्या किया था, एक तो उनको बंदी गृह में डाल दिया था दोनों को, देवकी और वसुदेव जी को, और साथ में उस पहले पुत्र की भी ऐसे ही हत्या कर दी थी पत्थर पे मार के, जैसे कि 6 संतानों की आगे उन्होंने हत्या की, उसने कंस ने उसी तरीके से उस फर्स्ट पुत्र की भी हत्या कर दी थी। अच्छा ये चीज उल्लेख नहीं है इसका पहले पुत्र का। हाँ कृष्णा बुक में एक्चुअली प्रभुपाद जी ने मेन चीजें उसमें कवर की हैं, लेकिन ये चीज मैं आपको रेफरेंस दे के मतलब रेफरेंस दे दूंगी कि कहाँ पे इस चीज का उल्लेख है। लेकिन फर्स्ट पुत्र को भी उन्होंने 6 संतानों की उन्होंने हत्या कर दी थी और 7वां ट्रांसफर हुआ था और 8वां नहीं वो स्वयं। तो ठीक। हाँ तो बस पहला भी मार दिया था। जी हत्या कर दी थी उन्होंने। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी पूछिए बोलिए। चल नहीं एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप टाइप कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार टाइप कर दीजिए आप। धर्मशाला। हरे कृष्णा, अगर आपको कुछ पूछना है तो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कल सभी जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है, तो कल फास्टिंग रहेगी। फास्टिंग कैसे होती है जन्माष्टमी की रात, क्योंकि भगवान का जो प्राकट्य है वो 12 बजे हुआ था, तो कल रात के 12 बजे तक फास्टिंग फुल निर्जला फास्ट रहेगा पूरा कंप्लीट, यानी कि आपको पानी भी नहीं पीना है। और कोई ऐसे हैं कि वृद्ध हैं, रोगी हैं, जो फास्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वो, जैसे कि हम फर्स्ट चीज तो ये है कि आपको फलाहार लेना है अगर आप कंप्लीट निर्जला नहीं कर सकते। अगर फलाहार भी नहीं ले सकते हैं तो उसके बाद क्या है ऑप्शन, कि आपको एकादशी फास्ट जैसे हम करते हैं वैसे फास्ट करना है, अन्न तो बिल्कुल भी नहीं लेना। एकादशी फास्ट कैसे, जैसे हम कुट्टू ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा, तो ऐसा फास्टिंग आपको करनी है रात के 12 बजे तक। ठीक है, और आप बताइए, आप पूछ रहे थे कुछ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान जी की कृपा हो जाए। हाँ, भगवान की कृपा कैसे हो जाए? भगवान की कृपा ऐसे ही होती है जब आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। अगर किसी के द्वारा आपको यह बता दिया जाता है
कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान है, यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव नॉलेज है, हर किसी को नहीं पता होती ये बात। तो अगर आपको ये बात पता चल रही है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जन्म का क्या लक्ष्य है, हमको करना क्या है, तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और किसी भक्त के माध्यम से आपको चीजें पता चल रही हैं, आपको रास्ता मिल गया, भगवान का नाम लीजिए, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो आज से आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। जी, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ठीक है, अब क्योंकि मेरे ख्याल से शायद किसी को कुछ हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है, कहना है। ठीक है, हम अपनी आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा, और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक बार हम सब लोग अपना हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जिससे भगवान की कृपा हो मिले हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस एक हरे चीज खत्म करने से पहले और कहना चाहूंगी, भगवान का प्रकट्य हो रहा है, हम ये कथा सुन लेते हैं, इतना सुनना बहुत नहीं है, हमें अपने जीवन में भगवान को प्रकट करना है, यही सबसे बड़ी चीज है, उसी से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो भगवान कैसे हमारे जीवन में प्रकट होंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे। तो आज से मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि जप कैसे करना है। तो अगर जिसके भी पास घर पे माला है तो वो माला अपने पास रखें, मैं बताऊंगी कि माला कैसे करनी है, और माला पे भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिएगा। भगवान को अपने जीवन में जब प्रकट करेंगे, वही वास्तव में जन्माष्टमी है, वही वास्तव में भगवान का जन्म है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।